कि हम संकीर्णता की सोच की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है और संयम की जगह उन्माद आ गया है। उस दौर में हम कहीं ना कहीं हमें सिर्फ याद आते हैं तो बुद्ध याद आते हैं, और जब बुद्ध याद आते हैं तो हमें बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील याद आते हैं। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है, मैं ऐसा मेरा मानना है और सभी लोग भी मेरे हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं कि इसमें हमें बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील ही बचा सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाजवादी मंच ने आप सब लोगों के माध्यम से समाज के प्रति समाज के लिए अपील जाहिर की है कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील के माध्यम से आप सभी अपने अपने मकानों के ऊपर पंचशील का झंडा लगाएं और हर गांव में इसको आप वितरित करने का काम करें। साथियों, एक मेरा आइडिया, मैं बुद्ध, फूले, पेरियार, बाबा साहब, भगत सिंह, अफसाकुल खान, मेरा आइडिया और बहुजन इन लोगों से आता है और मैं उस बात को बाबा साहब की बहुत मानता हूँ कि आई डोंट वांट पीपल टू स्पीक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू राइट ऑन मी, आई वांट माई पीपल टू फॉलो माई पाथ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम बहुजन समाजवादी मंच एक नई प्रयोगशाला स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें कि बहुजन समाजवादी पाठशालाएं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस जो निःशुल्क इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी कोर्स होगा, इसके माध्यम से हम लोग समाज में जो आप आज देखते होंगे, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, सरियाँ, बजर को बहुत ज़्यादा हम अत्यधिक मात्रा में लगा देते हैं। गैर अनुभवी ठेकेदार होने की वजह से या हम जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनसे सलाह लेते हुए हम ये सब ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं। इस वजह से हमारा बहुजन समाजवादी मंच ने देश के संसाधनों को बचाने के लिए एक ये नई पहल उठाई है, जिसमें हमारा नारा होगा मजबूत मकान और वाजिब लागत। इस नारे के साथ हम सभी देशवासियों को मुफ्त डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी लोग हमसे इस मामले में संपर्क करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमारा एड्रेस वही होगा, बहुजन समाजवादी मंच। बहुजन आंदोलन इसलिए नहीं है कि हम गर्व हो हमें कि हमारी पुरखें कितनी लायक थी, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुजन आंदोलन से हमें यह सीखना चाहिए, जब संविधान को कमज़ोर किया जा रहा था, जब शिक्षा की जगह, वैज्ञानिक शिक्षा की जगह जब धार्मिक शिक्षा लाई जा रही थी, जब देश में उन्माद बढ़ रहा था, जब विवेक की जगह द्वेष आ रहा था, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम यह कर रहे थे कि हम बहुजन समाजवादी मंच के साथ जुड़कर हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील मुहिम के साथ थे और कहीं ना कहीं हम बुद्ध की विचारधारा को आम आवाम तक फैलाने का काम कर रहे थे। और साथियों, देखिए, आप सब लोग आज वाकिफ़ है, आज देश में जो सबसे बड़ी आने वाली समस्याएं हैं वो एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ऐसे नौकरियां बड़े पैमाने पर जाएंगी, चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, सरकारी दफ्तरों में भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो बहुजन समाजवादी मंच एक दूरगामी सोच के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करता है। बिल्कुल बचेगा। देखिए, संविधान खतरे में क्यों है, हमें यह समझने की ज़रूरत है। संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि हमने अपने मूल विचारों को, अपने मूल सिद्धांतों को जानना छोड़ दिया। जैसे हमारे साथ में 2 अधिवक्ता जी बैठे, ये इसको बेटर बताएंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन जैसे हम हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील का हमारा योजना है, जब हम लोगों को बुद्ध का मेन सिद्धांत बताएंगे कि देखिए ऐसा नहीं करना, चाहे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं और बाकी और शीलों के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान रखिए, संविधान के मूल सिद्धांत भी बुद्ध के धर्म से आते हैं, पंचशीलों से आते हैं, अष्टांगिक मार्ग से आते हैं। बिल्कुल बचेगा। लोग जब जानेंगे अपने विचारों के बारे में तो कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। जब अपने अधिकारों की बात करेंगे तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों से भी सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ।
और क्यों हुआ तो कैसे, और क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो मजबूर होंगे सोचने पे और कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकेगी। तो हिंदू धर्म के बारे में उनको जानकारी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जब शंकराचार्य जी ने बयान दिया है कि दैट वट एवर इज डूइंग इन ऑन 22nd ऑफ जनवरी हैज़ नथिंग टू डू विद द मर्यादा, फेथ और धर्म, तो एंड इट बेसिकली पर्पज टू सॉल्व द इलेक्टोरल कैलेंडर ऑफ द पार्टी। तो मुझे लगता है हमें उनकी बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए और आवाम तक उस बात पे विचार करना चाहिए आवाम को। बाकी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मैं चाहता हूँ हम साथ में बैठे किसके विस्तार से इस विषय पे चर्चा हो और हम इस पर बात करें। अभी शेख जी चुनाव सिर पर है जी, और इस तरह की अपनी रणनीति आपने लेके आए हैं, क्या किसी पार्टी या किसी संगठन से आपका कोई गठबंधन तो नहीं है? देखिए सर, हमारा गठबंधन है बुद्ध के, फूले, अंबेडकर, बाबा साहब भगत सिंह के विचारों से। हम उनको मानने वाले लोग हैं और हमारे साथी श्री चंद्रवीर जी ने अभी आपको कुछ समय पहले सूचित भी किया था कि चुनाव स्थायी नहीं होता, हम परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हैं। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमारा आइडिया ऑफ बहुजन बुद्ध से आता है, फूले से आता है, बाबा साहब से आता है। सर, नौकरी और युवाओं का जो पेट की जो भूख है उसको कैसे मिटाएंगे आप? देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पेट की भूख से ज़्यादा दिमाग की भूख जो होती है ना, अगर व्यक्ति विचारों से मजबूत होगा तो वो ये जानने की कोशिश करेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है। जब वह जानेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नौकरियाँ पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संगठन बहुजन समाजवादी पाठशालाएं चलाता है, उससे हम लोग एक शिक्षक करने का काम करते हैं। जब हम लोग शिक्षक करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग वो नौकरियों में भी जाएंगे और ज़रूर अपनी आजीविका का आगे पूरा करेंगे।